Hello and welcome to Ayurgyan. It's a second lecture of Shalakya series. In this series, today we are discussing about the examination of eye. So let's begin. Complete examination of eye includes visual acuity, color vision, and examination of ocular appendages. Ocular appendages are eyebrows, lids, lacrimal apparatus, and along with the examination of internal structures of eye. Prior to the examination, there is essential to hear the complaints of patient. What are the complaints? That is defective vision, discharge from eye, redness, photophobia, itching, burning or foreign body sensation, or any ocular pain. And if any history of trauma or retained foreign body. And age factor is most important, because as the age increases, in fourth decade senile cataract and fifth decade glaucoma are the common diseases, and in young people there is a progression of myopia is common. Now the one by one examination is done for the eye examination. First of all, examination of head posture is done. In this, head posture is abnormal in the paralysis of extraocular muscles. In this, dropping of eyelid is commonly found. इसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है, अपन आई एग्जामिनेशन बाहर मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल दोनों एग्जामिनेशन करते हैं. तो सबसे पहले हेड पोस्चर का एग्जामिनेशन करना है, जिसके लिए एबनॉर्मल कोई अगर फंक्शन या पैरालिसिस किसी भी तरह का एबनॉर्मल डिफेक्ट दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली, तो वो किसी नर्व के डिफेक्ट की वजह से हो सकता है. जिसे अभी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में पैरालिसिस हो तो फिर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड दिखता है, राइट. एग्जामिनेशन ऑफ फोरहेड में अपन क्या करते हैं, जो कंप्लीट लॉस ऑफ रिंकलिंग, जो 1/2 ऑफ द फोरहेड डिनोट द लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी. अभी अगर जो लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी होगा तो इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ रिंकलिंग इन द 1/2 ऑफ द फोरहेड, मतलब फोरहेड जो है, फोरहेड के आधे हिस्से में रिंकल्स फॉर्म नहीं होंगे इन दी लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी में. और इंक्रीज रिंकलिंग इज अ साइन ऑफ फ्रंटालिस ओवर एक्शन. जो फ्रंटालिस है या जो टोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर रिंकलिंग का इंक्रीज देखने को मिलता है अपने को. और जो फेशियल नर्व पाल्सी है, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी है, उसके अंदर रिंकलिंग्स नहीं होती है फोरहेड पर, राइट. उसके बाद आईब्रो एग्जामिनेशन के लिए सिलिया ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ आईब्रो may be absent in the patient of myxedema and the leprosy. मतलब अपने को पता है myxedema और leprosy में क्या होता है, हेयर लॉस होता है. हेयर लॉस दिखता है तो जो आईब्रोज है वो नहीं होते हैं, उसमें सिलिया absent होते हैं लेप्रेसी और myxedema डिसीजेस में, राइट. उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ आईलिड के एग्जामिनेशन करने के लिए पहले तो जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है, मतलब अगर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट दिखेंगे तो ये किस में होता है, सिम्बलोफ्रॉन में. उसके बाद ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड किसकी वजह से होता है, टोसिस में, जिसमें जो नर्व है फेशियल नर्व उसका पैरालिसिस होता है, राइट. ये ड्रॉपिंग ऑफ अपर लीड, राइट, इसको बोलते हैं अपन टोसिस. ये लीड्स के लिए हो गया. मतलब लीड एग्जामिनेशन में अपन ने क्या किया, एक तो मूवमेंट्स कैसी है, ड्रॉपिंग है तो नहीं, वो देखा. उसके बाद लैक्रिमल apparatus का एग्जामिनेशन. उसके लिए द एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट हैविंग वाटरिंग शुड बी डन टू द लोकल साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्रिमल पैसेज. मतलब अगर किसी पेशेंट में लैक्रिमेशन ज़्यादा है या वाटरिंग ऑफ आई दिख रहा है तो अपने को लैक्रिमल पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन है ऐसा लोकेट होता है. सो लैक्रिमल सैक बिकम स्वेलन इन द एक्यूट डाइक्रोसिस्टाइटिस. मतलब एक डाइक्रोसिस्टाइटिस है, अपन आगे देखेंगे क्या होता है. इसके अंदर लैक्रिमल सैक है वो स्वेलन होती है. इसके अंदर अपन लैक्रिमल apparatus का एग्जामिनेशन करते हैं एक्यूट डाइक्रोसिस्टाइटिस में, जिसमें लैक्रिमल सैक स्वेलन दिखती है.
और उसमें वाटरिंग ऑफ आई होता है। हार्ड पेनलेस स्वेलिंग ऑफ लैक्रिमल सैक गिव्स सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी। अगर किसी टाइप का मैलिग्नेंसी है तो उसके अंदर पेनलेस स्वेलिंग होती है, एक हार्ड पेनलेस स्वेलिंग। ओके, इसके अंदर नॉर्मली रिगर्जिटेशन टेस्ट किया जाता है। रिगर्जिटेशन टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं पहले अपन। जो लैक्रिमल सैक एरिया इज प्रेस्ड जस्ट मेडियल to the middle canthus and regurgitation of any discharge is noted. Normally it is negative. A positive regurgitation test indicate the dichrocystitis। यानी कि जो डाइक्रोसिस्टेटिस है, इस डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए अपन एक रिगर्जिटेशन टेस्ट किया जाता है, जो कि मिडिल कैंथस यानी कि नोज़ के पास में आई के मिडिल की तरफ जो सैक एरिया होता है, लैक्रिमल सैक का एरिया होता है, उसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद अगर आई में किसी भी टाइप का फ्लूइड रिगर्जिटेट होता है, वापस आता हुआ दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन को डाइक्रोसिस्टाइटिस है, राइट। अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ कंजक्टिवा। द लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा इज एक्सपोज्ड बाय पुलिंग द लोअर आईलिड। यानी कि अपने को कंजक्टिवा एग्जामिनेशन करना है, उसके लिए पहले तो नीचे लोअर आईलिड है उसको अपन पुल करते हैं। अपन नॉर्मली किसी का भी कंजक्टिवा देखने के लिए अपन पुल करते ही है, बट ये है कंजक्टिवा एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन ऑफ अपर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा रिक्वायर द इवर्जन ऑफ अपर आईलिड, राइट। अगर ऊपर की साइड देखनी है तो ऊपर की आईलिड को ऊपर करना होगा, पुल करना, और नीचे की साइड का एग्जामिनेशन करने के लिए नीचे की आईलिड को पुल करना है। अ पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक डाउन एंड लैशेस of upper lids are held between thumb and index finger. It should be inspected for the presence of follicle, papillary hypertrophy, scarring, membrane and foreign body। किसी भी तरह की फॉलिकल्स है, पैपिलरी हाइपरट्रॉफी है, स्कारिंग है, कोई मेम्ब्रेन है, कोई फॉरेन बॉडी है, इसका एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं इसको देख के जस्ट। एंड बल्बार कंजक्टिवा है, इसका एग्जामिनेशन करने के लिए अपने को अपर और लोअर आईलिड को सेपरेट करना है फिंगर्स की मदद से। एंड इट इज़ एग्जामिन फॉर द कंजेशन, कीमोसिस और सब कंजक्टिवल हेमोरेज। देखो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा कहाँ पे होता है, अपनी आईलिड्स को कवर करने वाला कंजक्टिवा होता है, और बल्बार कंजक्टिवा किसको कवर करता है, स्क्लेरा को। स्क्लेरा और स्क्लेरा के पार्ट्स को कवर करता है जो बल्बार कंजक्टिवा होता है। तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए अपन देखते हैं सब कंजक्टिवल हेमोरेज हो रहा है या नहीं, कीमोसिस है या नहीं, कंजेशन है या नहीं, यानी कि किसी भी तरह की रेडनेस वगैरह है। और जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है उसका एग्जामिनेशन अपन आईलिड एग्जामिनेशन करते टाइम उसको एग्जामिन करते हैं, राइट, अंदर की तरफ से। अब अपन यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, जो कंजक्टिवल कंजेशन क्या होता है और सिलेरी कंजेशन क्या होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, जैसे साइट एंड अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल। जो कंजक्टिवल कंजेशन होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल की अरेंजमेंट है वो अवे फ्रॉम द लिम्बस होती है और मोर मार्क्ड इन द फोर्निसिस एंड ऑफनली ब्रांच टाइप की होती है। उसके बाद जो सिलेरी कंजेशन है उसके अंदर एट द लिम्बस होता है और रेडियली अरेंज्ड होती है ब्लड वेसल्स। उसके बाद कंजक्टिवल कंजेशन में कलर होता है ब्राइट ब्रिक रेड कलर, और जो सिलेरी कंजेशन होता है इसमें पर्पल और डल रेड कलर होता है। कंजक्टिवल कंजेशन में जो प्रेशर इफेक्ट है वो वेसल फील स्लोली फ्रॉम फॉर्निक्स टूवर्ड द लिम्बस, यानी कि फॉर्निक्स से लिम्बस की तरफ वेसल स्लोली फील होती है। और वहीं जो सिलेरी कंजेशन है उसके अंदर वेसल्स रैपिडली फील होती है फ्रॉम लिम्बस टू द फॉर्निक्सिस, राइट। या इसकी लिम्बस से स्टार्टिंग हो रही है, और जो कंजक्टिवल कंजेशन है उसकी फॉर्निक्स से स्टार्टिंग हो रही है, राइट। और अभी जो कॉज है, कॉमन कॉजेस में आता है नॉर्मली एक्यूट कंजक्टिविटिस की वजह से एक्यूट कंजक्टिवल कंजेशन होता है, और जो सिलेरी कंजेशन है वो एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस और केराटिटिस की वजह से होता है। ओके, नाउ एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्निया।
जो कॉर्निया एग्जामिनेशन है उसके लिए कॉर्निया कैसा होता है, जो एंटीरियरली इलिप्टिकल होता है, एंटीरियरली कॉर्निया इलिप्टिकल दिखता है, और इट्स एवरेज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर मेजर्स द 11 mm एंड 11.5 mm। यानी कि वर्टिकल डायमीटर क्या है, 11 mm है, और हॉरिजॉन्टल 11.5 mm है, राइट। और स्मॉल कॉर्निया इज़ लेस देन 10 mm। अगर लेस देन 10 mm कॉर्निया है तो उसको अपन माइक्रो कॉर्निया बोलेंगे, और मोर देन 12.5 mm कॉर्निया है तो उसको मेगेलो कॉर्निया बोलेंगे, राइट। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया क्या था, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया में शोज अ लोकलाइज्ड कोनिकल बल्ज, केराटोकोनस, इसी को ही अपन जो एक कोनिकल बल्ज होता है उसको अपन केराटोकोनस बोलेंगे, और एंटायर कॉर्निया में अपीयर ग्लोबुलर, इसको केराटोग्लोबस बोलेंगे। तो ये कर्वेचर की वजह से है, मतलब अगर कोनिकल कर्वेचर है तो उसको केराटोकोनस, एंड अगर ग्लोबुलर कर्वेचर है तो उसको बोलेंगे केराटोग्लोबुलस। सरफेस ऑफ कॉर्निया इज एक्सामाइंड बाय प्लेसिडोस डिस्क। ऑन लुकिंग थ्रू अ होल in the center of the disc, a uniform and sharp image of the circle can be seen on the surface of the cornea. But if the corneal surface is uneven and irregular, the rings are not seen. The rings are seen. मतलब देखो सिंपली इसमें क्या होता है, अगर अपने को कॉर्निया एग्जामिन करना है तो एक प्लेसिडोस डिस्क आती है, उसको अपन उसके होल के थ्रू अपन कॉर्निया को देखते हैं। अगर कॉर्निया यूनिफॉर्म डिस्क शेप और शार्प इमेज ऑफ सर्कल आती है तो कॉर्निया नॉर्मल है। अगर कॉर्निया अनइवन और इरेगुलर लिंक्स दिखते हैं तो कॉर्निया अनइवन होगा, इसमें कोई तो डिफॉर्मिटी है, राइट। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, कॉर्निया, द सरफेस ऑफ कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इज लॉस्ट इन अ कॉर्नियल एडिमा। ओपेसिटी और अल्सरेशन एंड डिजनरेशन, यानी कि जो एडिमा है, ओपेसिटी और अल्सरेशन डिजनरेशन होता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट हो जाती है कॉर्निया की। कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, मतलब कॉर्निया नॉर्मली अवस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पर अगर इसमें वस्कुलराइजेशन होता है तो इसको अपन कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो सुपरफिशियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन एंड डीप वस्कुलराइजेशन। तो सुपरफिशियल में क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ वेसल कैन बी ट्रेस्ड ओवर द लिम्बस इनटू द कंजक्टिवा। और डीप वेसल्स में क्या होता है, एब्रुप्ट एट द एंड ऑफ एट द लिम्बस, यानी कि जो डीप वेसल है वो लिम्बस तक एंड होते हैं, और जो सुपरफिशियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन है वो लिम्बस पर ट्रेस होते हैं फ्रॉम द कंजक्टिवा, राइट। ब्राइट रेड कलर होता है सुपरफिशियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन में, और डीप वस्कुलराइजेशन में डल रेड और ग्रेइश रेड कलर होता है। उसके बाद जो सुपरफिशियल वेसल्स है वो लाई बीनीथ द एपिथेलियम के जस्ट नीचे होते हैं, एंड कॉज अनइवन सरफेस। और वही जो डीप सरफेस होता है वो बरीड इन द कॉर्नियल स्टोमा डू नॉट चेंज द कॉर्नियल सरफेस, यानी कॉर्नियल सरफेस तो इवन ही रहता है, और पर कॉर्नियल स्टोमा के अंदर वस्कुलराइजेशन होता है। ब्रांच इन द एब्रोसेंट और द डेंड्रेटिक पैटर्न, यानी कि ब्रांच पैटर्न होता है और डेंड्रेटिक पैटर्न होता है। वहीं डीप वस्कुलराइजेशन में पैरेलल लाइंस और रेडियल मैनर में वस्कुलराइजेशन होता है। उसके बाद सुपरफिशियल कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन के कॉजेज़ कौन कौन से हैं, तो ट्रैकोमा और सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर इसमें देखने को मिलता है। और डीप वस्कुलराइजेशन कहाँ होता है, जो इंटरस्टिशियल केराटिटिस है, डीप कॉर्नियल अल्सर है और केमिकल बर्न्स हैं उसमें दिखता है, राइट। कॉर्नियल सेंसेशन, कॉर्निया very sensitive structure. It is tested by the touching the cornea surface with a piece of cotton wool. एक छोटा सा कॉटन वूल लिया जाता है, वो कॉर्निया पे टच करके अपन उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, राइट। नॉर्मली द इसका रिफ्लेक्स ये होता है कि लीड जल्दी से क्लोज हो जाती है, पर अगर सेंसेशन लॉस हो जाए तो फिर लीड क्लोज नहीं होगी। ये किस किस में होता है, हर्पेटिक केराटिटिस में, लेप्रेसी में और एब्सोल्यूट ग्लोकोमा में। नाउ द स्टेनिंग ऑफ कॉर्निया डन बाय द फ्लोरेसेंस
ये मोस्ट कॉमनली यूज वाइटल स्टेन है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एरिया ऑफ डिन्यूटेड एपिथेलियम है वो स्टेन होता है इन द ब्राइट ग्रीन कलर ड्यू इफ एनी एब्रेशन और अल्सर इज देयर, राइट। नाउ द एग्जामिनेशन ऑफ आइरिस। एग्जामिनेशन ऑफ आइरिस। टू आइरिड्स मतलब क्या होता है, एक सेक्टर ऑफ सेम आइरिस, मतलब एक ही आइरिस में दो अलग अलग टाइप के या मोर देन 2 टाइप के कलर्स अगर दिखते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमिया आइरिडिस। और डिफरेंट कलर ऑफ 2 आइरिस मतलब दोनों अलग अलग आइरिस, अलग अलग आँखों में अलग अलग कलर दिखता है आइरिस का, तो उसको हेट्रोक्रोमिया आइरिडम ऐसे बोलते हैं, राइट। जनरली द सरफेस ऑफ आइरिस इज शाइनी, ट्रांसपेरेंट एंड रिलीविंग द कोरेट एंड क्रिप्ट्स। मतलब एक आइरिस में अपने को कोलोरेट्स एंड क्रिप्ट्स दिखते हैं, बट अगर आइरिडोसाइक्लाइटिस्ट हो जाए तो इसमें आइरिस डल, मडी एंड नॉर्मल obscuring द नॉर्मल पैटर्न, यानी कि नॉर्मल पैटर्न नहीं दिखता है और डल और मडी स्ट्रक्चर्स दिखता है, राइट, आइरिस का। इसको वो किस में दिखता है, आइरिडोसाइक्लाइटिस में। गैप और होल इन द अपर सेक्टर ऑफ द आइरिस सजेस्ट द सर्जिकल कोलोबोमा। गैप, अगर अपर सेक्टर ऑफ आइरिस में कोई गैप या होल आता है तो उसको अपन बोलेंगे सर्जिकल कोलोबोमा। और फॉरवर्ड ब्लोइंग ऑफ द आइरिस यानी इज़ अ साइन ऑफ अर्ली एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। मतलब अर्ली एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में फॉरवर्ड ब्लोइंग ऑफ आइरिस यानी कि आइरिस ब्लो होता है, थोड़ा सा बल्जी ब्लो दिखता है, किस में, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा क्या होता है, जिसके अंदर प्रेशर मतलब आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अंदर की तरफ अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर से आइरिस बल्ज आउट होगी, राइट। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्ली साइन है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का आइरिस ब्लोइंग। पोस्टीरियर सिंचनी, द एडिशन ऑफ आइरिस विद द लेंस is posterior synchrony. It is frequently seen in the iridocyclitis, right. Now the tremolousness मतलब आइरिडोनेसिस क्या होता है, ट्रिमर्स ऑफ आइरिस और द एक्सेसिव मूवमेंट। ये किस में होता है, एफेकिया, सबलक्सेशन ऑफ लेंस। इसके अंदर एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ आइरिस होता है क्योंकि उसको बेस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। एग्जामिनेशन ऑफ प्यूपिल इज अ सर्कुलर अपर्चर अबाउट 4 mm नियरली इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। मतलब सेंटर ऑफ आइरिस में ये 4 mm का स्ट्रक्चर होता है प्यूपिल। स्लाइटली nasally and constricted pupil is known as meiosis and dilated pupil is known as mydriasis, right। mydriasis क्या होता है, dilated pupil, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, देखो माइड्रेटिक ड्रग देने से प्यूपिल डायलेट होता है और मियोसिस ड्रग देने से प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। अनइक्वल साइज ऑफ बोथ pupils is known as anisocoria and more than one pupil is known as polychoria. Location of pupil may be ancentric, इसको बोलते हैं केरेक्टोपिया, ओके। नाउ द प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस में पहला है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। टू ऑब्जर्व डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, पेशेंट इज सीटेड इन द डार्क रूम कीपिंग अ गेज at the distant object to prevent the activation of nearer reflex. A narrow beam of light is shown to one eye while keeping the other eye closed with the palm. A normal pupil reacts briskly to the light and the same procedure is done in the another eye. मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा अंधेरा रूम करने का, एक आँख को बंद रखने का हाथ से और दूसरी आँख पे थोड़ा सा लाइट डालने का। फिर लाइट जो प्यूपिल लाइट की वजह से रिएक्ट करेगा और जल्दी से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, राइट। इसमें लीड्स बंद हो जाएंगी और या फिर एक
नॉर्मल रिफ्लेक्स लीड्स का होता है कि वो बंद हो और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स, consensual light reflects to observe two eyes are separated by cardboard on hand of examination। मतलब दो आँखों को सेपरेट करना है, बीच में हाथ या किसी भी तरह का लंबा कार्डबोर्ड रखे। नाउ द लाइट इज शोन टू वन आई, द प्यूपिलरी रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इन अनदर आई। ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब अगर एक आँख को पन्ने आए लाइट दिखाया तो दूसरी आँख में भी रिस्पॉन्स ऑब्जर्व होगा। सेम प्रोसीजर रिपीटेड इन सेकेंड आई, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल में कोलैटरल रिस्पॉन्स होगा, मतलब कंस्ट्रिक्ट शोइंग इन दी बोथ आई, राइट, कंस्ट्रिक्शन। नाउ दे swinging flashlight test. To perform this test, light is shown to the one pupil and constriction is noted, and the light is quickly moved to the other pupil and constriction is observed. The normal individual, both the pupils constricted equally in the showing light. The relative apparent pupillary defect, the affect pupil will dilate with the flashlight is moved from normal eye to the abnormal eye. The rapid RAPD indicates the optic nerve disease। मतलब अगर एक ऑप्टिक नर्व डिसीज़ है RAPD, जिसमें क्या होता है, रिलेटिव एपियरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि एक आई डायलेट होगी, वही नॉर्मल आई जो होगी कंस्ट्रिक्ट होगी, वापस से डायलेट, यानी कि लाइट आने पर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी और लाइट वापस मूव कर दिया तो फिर वो डायलेट हो जाएगी, यानी कि सेम रिफ्लेक्स दोनों आँखों में नहीं दिखता है, राइट। नियर रिफ्लेक्स, द नियर रिफ्लेक्स इज द प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट while looking at the nearer object. A patient is told to focus at the distant object and then asked to focus at the object which is 15 centimeter from the patient's eye, right। मतलब इसमें नॉर्मली क्या होता है, जस्ट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने का, फिर पास के ऑब्जेक्ट को देखने का, जिससे पास के ऑब्जेक्ट में देखने पर प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, राइट। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से डिसीजेस में मायोसिस यानी कि कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स होते हैं, यानी कि हॉर्सनर सिंड्रोम में, आइडोसाइक्लेटिस में, किसी हेड इंजरी में इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन होगा तो, या फिर पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स लेने की वजह से कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है, राइट। माइड्रियासिस यानी कि डायलेटेड प्यूपिल आर सीन इन द ऑप्टिक एट्रोफी, रेटिनल डिटैचमेंट, बेलेडोना पॉइजनिंग में, थर्ड नर्व पाल्सी में, एंड पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स में, पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स लेने की वजह से। उसके बाद एब्सोल्यूट ग्लूकोमा, इनमें डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है, राइट। नाउ द एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर चेम्बर डेप्थ, यानी कि एंटीरियर चेम्बर की डेप्थ गिनने के लिए अपन क्या करते हैं, तो डेप्थ ऑफ एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई इज एस्टिमेटेड बाय द पोजीशन ऑफ आइरिस एंड इजीली डिटरमाइंड बाय द ऑब्लिक इल्यूमिनेशन ऑफ द एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई। मतलब अगर एंटीरियर चेम्बर इज नियरली 2.5 mm deep in the center, the shallow chamber is seen in the close angle glaucoma, hyperopia, anterior subluxation of lens, and deep anterior chamber is seen in the high myopia, aphakia, and posterior dislocation of lens, keratoconus, and total posterior syncytial। मतलब देखो, नॉर्मली जो एंटीरियर चेम्बर है उसकी डेप्थ कैसे है, एक ऑब्लिक इल्यूमिनेशन लेके अगर अपने को नॉर्मल लेंस 2.5 mm डीप अगर आइरिस है, आइरिस और जो कॉर्निया की स्टार्टिंग से आइरिस में डिफरेंस अगर 2.5 mm दिख रहा है तो इट्स नॉर्मल। अगर इससे कम है तो फिर इसमें ग्लूकोमा हो सकता है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो सकता है, हाइपरोपिया हो सकता है, या फिर एंटीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस आगे की तरफ आना। और अगर डीप चेम्बर अगर डीप हो गया है तो ये एक हाई मायोपिया का साइन है। अगर लेंस सब्सेंस हो
या फिर लेंस पीछे की तरफ हो गया हो डिसलोकेट, या फिर केरेटोकोनस यानी कि जो कॉर्निया है, आपने देखा था कॉर्निया डीप मतलब कोनिकल स्ट्रक्चर हो गया है, कॉर्निया थोड़ा कोन लाइक हो जाए तो फिर डीप एंटीरियर चेम्बर हो जाएगा। या फिर टोटल पोस्टीरियर सिंचेनी यानी कि जो आइरिस है, आइरिस और कॉर्निया का फ्यूजन होना, सॉरी आइरिस और जो लेंस है उसका फ्यूजन होना यानी कि टोटल पोस्टीरियर सिंचेनी। इसकी वजह से लेंथ एंटीरियर चेम्बर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। नाउ द कंटेंट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन पार्टिकल इन द एक्वियस एग्जाम्पल, जो एक्वियस चेम्बर है उसके अंदर प्रोटीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो वो एक्यूट आइरिडोसाइक्लिटिस होगा। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो ऑक्यूलर ट्रॉमा या सर्जरी या हर्पिस जोस्टर की वजह से। या फिर फ्लैंक्स पस प्रेजेंट होगा तो हाइपोपियन या फिर कॉर्नियल अल्सरेशन है, या फिर हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर ऐसे टाइप का अल्सरेशन है। उसके बाद एंगल गिनना है एंटीरियर चेम्बर का क्या है, तो एंगल इट कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ जिनोस्कोप और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। या फिर गोल्डमैन्स जिनोस्कोप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस fitted with the mirror in which the image is reflected. The ginoscope help in locating the foreign body, abnormal blood vessels, provide basis of classification of glaucoma into open and close angle glaucoma। मतलब जो गोल्डमैन जिनोस्कोप है ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्टैक्ट लेंस होता है जिसको अपन आई में पहनते हैं। इससे इमेजेस ली जाती है जिससे अपन कोई भी फॉरेन बॉडी है या कोई ब्लड वेसल आई है या फिर ग्लूकोमा का टाइप कौन सा है, ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है, और एंटीरियर चेम्बर का एंगल गिना जा सकता है।